वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के क्लास 10 के बारे में। ओके, जो दैट इज चैप्टर नेम क्या है? पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद। बहुपद का ये लास्ट आज चैप्टर है, इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। और अगला लेसन स्टार्ट करने वाले। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, है ना, तो यहाँ पे आपका क्या है, प्रश्न वाली हम बात करने वाले हैं 2.3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, समझ में आ रही बात को? चलिए, तो स्टूडेंट देखिए, ये आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, विभाजन एल्गोरिथम। प्रश्न नंबर 1 है आपका ये, है ना। तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से क्या करने, भागा देने पर, है ना, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल और शेषफल, समझ में आ रहा है बात को? लेकिन ये देखिए, भागफल ये वाला को मेथड बनाने से पहले आपको कुछ पॉइंटेड बता दे ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है ना। घटाने पर कब होगा मेरे भाई? तो एक जैसा साइन रहेगा तो घटाने पर इसमें, ठीक है ना, समझिए। प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, दो बच्चों से जो पढ़ते हैं तो या प्लस प्लस जोड़ने पर वो मेथड छोड़ दीजिए। अब ये दूसरा थोड़ा चेंज होता है, एक जैसा साइन रहेगा तो क्या करेंगे, है ना, समझ रहे दोस्तों? ये चीन मतलब समझ रहे हैं, चीन। तो घटाने पर, ठीक है ना, ये भी घटाने पर। लेकिन मैं बता दूं स्टूडेंट कि अगर प्लस वाले में ऊपर बोलेगा प्लस में, तो ऊपर से घटेगा तो क्या लिखेंगे, प्लस में। अगर ऊपर वाला से नीचे में घटेगा तो क्या करेंगे, सॉरी, नीचे से ऊपर घटेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस में। अगर ये माइनस वाला में ऊपर से घटेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस में, और नीचे वाला में से घटेगा तो ऊपर में लिखेंगे तो प्लस में, ठीक है ना। तो ये पॉइंटेड आपको कवर करना होगा। लेकिन स्टूडेंट ये तो हो गया, लेकिन दो जैसा साइन रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, या माइनस प्लस, है ना। तो ये दोनों को क्या होता है, जोड़ने पर। क्या करते हैं, जोड़ने पर। ओके, समझ रहे बात को? चलिए, लेकिन स्टूडेंट देखिए, आप इसका साइन क्या लिखेंगे, तो जो नीचे वाला चेंज करने के परिवर्तन जो आएगा वही, देखिए माइनस से तो अगर प्लस चेंज कर रहे हैं तो क्या लिखेगा, पद, उसको प्लस साइन लगाइएगा पद के सामने। प्लस से नीचे क्या कर रहे हैं, माइनस, यहाँ पे क्या लगाएगा, माइनस से लिखेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है बात को? तो चलिए, अब हम लोग बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो प्रश्न नंबर देखो यहाँ पे क्या है, प्रश्न के एक के बारे में हम फोकस करते हैं। देखो, पी एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ और जी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब देखिए, तो पहले क्या कीजिए, है ना, डिवाइड करेंगे, लिख लीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में भाग देना ना। चलिए, अब देखिए किसे देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ पे ऐसा करना है ना, ये वाला एक्स स्क्वायर से जो पहला वाला पद कटना चाहिए। तो क्या पे 3 है, यहाँ पे कितना है, 2। तो होने के लिए कितने की जरूरत है, 1 ना, एक्स की पावर, है ना। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, एक्स की पावर 3, है ना। और यहाँ पे क्या है, 2 को x में गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में, है ना। देखिए नीचे वाला साइन दिखेगा, नीचे ऊपर वाला मत दिखेगा, नीचे वाला ये वाला पद है ना, ये वाला पद उतारे ना, उसके लिए प्लस है तो यहाँ पे क्या उतरेगा, माइनस। और माइनस से तो नीचे वाला क्या होगा, प्लस, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों जो क्या प्लस प्लस छिपा हुआ है ना, तो कट जाएगा ना, बताया ना, एक्जेक्शन घटाने पर 0 हो जाएगा। अब देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ एक्स नहीं, सिर्फ एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं है। तो काम कहाँ से होगा, यहाँ वाला से रिलेटेड ना, सेम घात वाला से ना। तो देखिए, तो पहले तो इसको उतार लेंगे, ऊपर वाला सेम पद उतरेगा स्टूडेंट, तो सेम उतरेगा। अगर नीचे वाला अगर काम नहीं होने पर उसका उल्टा उतारेंगे साइन, माइनस रहेगा तो प्लस, और प्लस उतारेंगे तो माइनस। लेकिन ये ऊपर वाला जैसा है ना, सेम उतारेंगे स्टूडेंट ना, 3x स्क्वायर। अब यहाँ से काम बन रहा है, देखिए प्लस में 5x था, ये माइनस में 2x था, 5 और 2 जोड़ेंगे ना, 2 जैसा क्या होता है, जोड़ने पर होता है ना। तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x। अब बताएं स्टूडेंट, देखिए 2 जैसा साइन के लिए नीचे आकर देखिए क्या लगा होता है, नीचे में इसका माइनस था, तो इसका चेंज किया तो क्या होता है, प्लस ना। तो यहाँ पे क्या उतारेंगे, प्लस, है ना। समझ में आ रही बात को? देखिए यहाँ पे बताया ना, 2 जैसा साइन, यहाँ पे प्लस माइनस, तो अगर चेंज करेंगे, प्लस आ रहा है तो प्लस लिखेंगे, अगर 2 जैसा साइन में माइनस आ रहा तो माइनस लिखेगा यहाँ पास वाला, है ना। चलिए, अब उसके बाद क्या उतारेंगे स्टूडेंट, माइनस में 3, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना है, एक्स। तो कितना सिर्फ नहीं आ रहा है, सिर्फ लग रहा है क्या, माइनस साइन लगा हुआ, तो माइनस लगाइएगा आप। 3 है ना, नहीं दिया हुआ इसमें, 3 नहीं है, इसमें 3 दिया हुआ है ना, तो 3। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में 3x स्क्वायर। अब 3 को 2 में करेंगे तो 3 दूना कितना होता है, 6। 3 के आगे माइनस, 2 के आगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए, माइनस होते नीचे वाला क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस होते ये वाला माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला काम इससे नहीं होगा, बल्कि ये वाला से होगा ना, बिना x वाला फंक्शन से, ठीक है। तो ये 7x का 7x इस तरीके से उतार लीजिएगा, है ना। ऊपर वाला प्लस साइन तो प्लस उतरेगा, माइनस तो माइनस उतारेंगे। अब देखिए 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। 2 जैसा साइन है ना, जुटेगा ना, ये माइनस में, ये प्लस में, तो क्या होगा 9। 2 जैसा साइन के लिए नीचे क्या किया था, साइन माइनस, यहाँ पे क्या लिखाएगा, माइनस। अब काम नहीं होगा स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिससे भागा दे रहे थे तो वो उसका घात कितना है, 2 है, एक्स पावर घात 2 है, यहाँ पे कितना 1 है, इसीलिए नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपका शेषफल कितना हो गया, है ना स्टूडेंट, यहाँ पे आपका वैल्यू जो हो गया वो करेक्टली कितना, शेषफल हो गया आपका ये, है ना, 7x माइनस 9, और भागफल कितना हो गया, x माइनस 3, ठीक है।
आप देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पर फोकस करते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से साइन दे मतलब दे रहे डिवाइड का, तो इससे घबराइएगा नहीं, किसी तरीके से भी साइन लगा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट, अब 2 वाला को सोल्व करते हैं, है ना। तो 2 वाला को देखिए क्या दिया हुआ, इससे है ना ये वाला से भागा देना। चलिए स्टूडेंट इसको सजा लीजिए पहले, इसको है ना अच्छे से कर लीजिए इसको, है ना। तो एक्स स्क्वायर, एक्स को आगे लाइए, फिर प्लस में 1, ठीक है, इसी से भागा दे दीजिए, ठीक है इसमें। तो क्या है, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 4 माइनस में कितना है 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में कितना है 5। इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, भाग देना है। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे किससे देना है, यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। अब देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पे 3 पद है तो 3 पद आएगा, जैसे यहाँ पे 2 पद था तो यहाँ पे 2 पद आ रहा था नीचे नीचे, है ना, इसीलिए ध्यान में रखेगा। अब देखिए यहाँ पे x के पावर 4 है तो यहाँ पे कितना 2 है, तो 4 लाने के लिए कितने की जरूरत है 2, है ना। तो यहाँ पे आधार सेम रहता तो पावर जुड़ता है, पता है ना। अब देखो तो x के पावर कितना हो जाएगा 4, है ना। अब फिर x को यहाँ है ना एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या है ना, प्लस माइनस क्या होगा माइनस में एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर को प्लस मान में करेंगे तो प्लस में क्या होगा एक्स स्क्वायर, है ना। प्लस नीचे वाला तो क्या जाएगा माइनस, ही माइनस है तो प्लस, ही प्लस है तो माइनस, समझ में आ रहा है बात को। चलिए तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट एक्स क्यू, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ तो काम नहीं होगा बल्कि यहाँ होगा, सेम वाला घात है ना। तो ये वाला उतारेंगे ना सेम, पहले बड़ा वाला घात को उतारेंगे तो बताओगे क्या है माइनस ना साइन है, तो हमने क्या बताए थे प्लस में उतारेंगे ना, काम नहीं होने पर नीचे से, है ना। अब प्लस रहेगा तो माइनस, ठीक है। अब देखो ये दोनों में काम होगा ना, एक्स घात सेम है ना, एक्स पर दो यहाँ पे लेकिन प्लस में माइनस 2 जैसे जुटेगा तो 3 आगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन साइन क्या लिखा है स्टूडेंट, है ना, नीचे वाला साइन देख कर क्या माइनस है ना, तो माइनस लिखा जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बताओ, अब यहाँ पे देखो क्या उतरेगा, यहाँ पे प्लस में 4x है ना, प्लस में क्या उतरेगा 5, है ना, इस तरीके से। अब बताओ यहाँ पे x के पावर 3 लाना है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं प्लस छिपा हो ना, तो प्लस लाना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, ठीक है। x के पावर 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो 3 होने के लिए कितने की जरूरत है x, है ना, x के पावर 1 ना। अब देखिए x के पावर 3 हो जाएगा, अब x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, है ना, ये प्लस में क्या है माइनस में, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस में, 1 को x में गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस, ही माइनस है तो प्लस, ही प्लस है तो माइनस, है ना, ये कट जाएगा। अब बताओ यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन ऊपर बताओ माइनस में बोला, ऊपर से घटेगा तो माइनस में, है ना, देखो, और नीचे से घटेगा तो प्लस में, है ना। तो ऊपर से घट रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर, है ना। और यहाँ x है, यहाँ भी 4x है, तो प्लस वाला में ऊपर से घटेगा तो प्लस में, तो 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, है ना, प्लस में 3x, ठीक है। और है ना, और प्लस में कितना हो गया ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर लगता है ना, आता है ना, एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है इसमें, है ना, इसमें माइनस में 3 नहीं मिल रहा, तो इसीलिए क्या लगाए माइनस तो दीजिएगा ही, अली 3 भी लगाएगा, है ना। तो माइनस में कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 को x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 3x, है ना। 3 को प्लस माइनस करें तो माइनस में कितना हो जाएगा आपका 3, है ना। माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा ना, ये भी कट रहा, देखो एक जैसा साइन है ना, तो 2 जैसे साइन जुटेगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8, और 2 जैसे साइन के लिए क्या शो कर रहा है प्लस, तो इसीलिए क्या होगा शेषफल आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और स्टूडेंट ना भागफल पूछा था, भागफल का वैल्यू कितना हो जाएगा ये वाला ना, समझ रहे बात को। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, है ना, इतना क्या हो गया आंसर। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग 3 को फोकस करते हैं, ठीक है ना, 3 का बनाते हैं, है ना। और है ना स्टूडेंट, अब बात ये है कि आप वीडियो को क्या करें बिना स्किप करके लास्ट तक पूरा एंड तक देखना है ना, देखिए, ताकि उसको आपको क्या होगा पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस पॉइंट पी एक्स का वैल्यू और जी एक्स का वैल्यू सॉरी, एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस में 6, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब किसे देना है यहाँ पे, इसको भी क्या कर लीजिए अरेंज कर लीजिए, ठीक है। माइनस में एक्स स्क्वायर लगा लिया, प्लस में कितना लगाना है 2, है ना, सजा लिए पहले इसको, है ना। माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, तो बताओ यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो कितने की जरूरत है एक्स के पावर 2 चाहिए, समझ रहे हो बात को। इस तरीके भी सिंबल लगा सकते हैं भागा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या लिखे प्लस में लाना ना, बल्कि यहाँ पे क्या है माइनस है, तो और माइनस देखता है ना प्लस होगा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग आ गया है। एक्स के पावर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे 2 को एक्स स्क्वायर में गुना करें, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस में 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, है ना, प्लस। अब देखिए ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 2 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है तो काम तो होगा नहीं, नीचे वाला उतारना पड़ेगा, तो ये माइनस है तो क्या उतारेंगे प्लस में, है ना। और ये क्या ऊपर वाला सेम उतारेगा माइनस में 5x और प्लस में 6, ठीक है।
अब बताओ कि यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन क्या लगा हुआ है यहाँ पे प्लस मिलाना और दो मिलाना है, तो बताओ यहाँ पे माइनस दिया हुआ है ना, प्लस एक और माइनस दे देंगे तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे कितना लिखना होगा, दो लिखना होगा है ना, एक्स स्क्वायर नहीं करके एक्स स्क्वायर तो है ही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस में दो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा ना प्लस, और दो को दो में करें तो दो दूना कितना हो जाएगा 4, और माइनस में प्लस में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में। ठीक है, देखो यार प्लस है तो नीचे माइनस, और माइनस है तो प्लस कट जाएगा, लेकिन ये तो आ रहे ना माइनस में कितना हो जाएगा 5x, और दो जो साइन जुटेगा 6 4 कितना हो जाएगा 10, और दो जैसा साइन के लिए प्लस हो कर रहा था, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका शेषफल है ना, ये आपका दोस्तों शेषफल हो गया। और क्या हो गया आपका भागफल, ऊपर वाला पार्ट कितना हो गया भागफल। ठीक है, समझ में आई बात को, इतना समझ में आ गया स्टूडेंट ना, तो समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को क्या करें दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना, कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए, तो 2 के 1 में क्या कर रहा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, बोल रहा है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद में क्या करना है भागा देना। भागा करने के बाद बताया जा रहा है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या एक गुणनखंड है या नहीं है, उसको आप जांच करके बताइए। ठीक है ना, तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि ये है ना इस तरीके का क्वेश्चन आपको है ना बहुत कुछ जानना बहुत जरूरी है ना, और विशेषकर खासकर बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, 2 नंबर के, तो इसको तो जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले बहुपद को क्या करना है दूसरे बहुपद में क्या करना है भाग देना है, तो क्या है टी स्क्वायर माइनस में 3 है ना, आप क्या कीजिएगा भागा दीजिएगा किसमें, ये वाला में है ना 3, अरे ठीक गलती मैंने लिख रहे, क्या है 2t के पावर 4, फिर क्या है यहाँ पे प्लस में 3t क्यूब है ना, माइनस में 2t स्क्वायर, माइनस में 9t, माइनस में कितने होंगे 12। ठीक है, अब बताइए इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, समझोगे। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे समझिएगा अच्छे से कि क्या यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है t के पावर 2 है, तो यहाँ पे कितना चाहिए 2, और यहाँ पे 2 लगा हुआ इसमें नहीं है तो यहाँ पे 2 भी चाहिए ना, तो इस तरीके से तो कितना जाएगा 2t के पावर 4। अब यहाँ पे 2t स्क्वायर को 3 में गुना कहते हैं, 2 तिहाई कितना होते हैं 6t स्क्वायर है ना, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। देखिए आप साइन चाहिए प्लस है तो ये माइनस, नीचे वाला माइनस हो तो क्या दिखेगा प्लस, नीचे वाला साइन ये वाला दिखेगा। ठीक है ना पद में, अब देखिए ये वाला कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ से काम बनेगा, ये वाला नहीं, इसको पहले उतारेंगे ना, प्लस में कितना उतरेगा टी है ना 3t क्यों उतरेगा है ना, ये एक जैसा साइन है ना घटेगा ना, तो ऊपर से माइनस में नहीं घट रहा नीचे से घट रहा, तो क्या बचेगा प्लस में 4t स्क्वायर माइनस में 9t है ना, और माइनस में कितने होंगे 12। ठीक है, अब ये देखेगा यहाँ पे 3 लगा हुआ है प्लस में करके, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा प्लस है ना, इसमें t क्यू है, यहाँ पे कितना टी स्क्वायर, तो यहाँ पे t भी लगेगा और 3 भी लगाएगा कि 3 इसमें नहीं है। ठीक है, 3t क्यू हो गया, 3t को आप 3 में से करेंगे, 3 क्या प्लस माइनस, माइनस में 9t होंगे। ठीक है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, क्या हो गया कैंसिल, ये भी क्या हो गया ये भी कट गया है ना, समझ रहे बात को। अब देखिए कौन सा उतरेगा वर्ड, ये 4t स्क्वायर माइनस में कितने होंगे 12। ठीक है, क्या लगा हुआ प्लस, तो यहाँ पे क्या दीजिएगा प्लस, बताइए स्टूडेंट अब क्या होगा यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर, लेकिन सिर्फ 4 आकर बाहर रहा था, यहाँ पे क्या लगाएगा 4 है ना, तो 4t स्क्वायर माइनस में 4 कितना जगह 12 है ना, प्लस माइनस, तो क्या होगा प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस कट जाएंगे, दोनों क्या होगा 0। तो हमने स्टूडेंट मैंने क्या बताया कि अगर शेषफल अगर 0 आ जाएगा पूरा खत्म हो जाएगा ना, आप 0 भी लिख सकते हैं या क्रॉस कर सकते हैं, अगर शेषफल का अंश नहीं बचेगा ठीक है ना, तो क्या होगा कि पहला प्रथम पद द्वितीय पद का बोला था ना कि द्वितीय पद का गुणनखंड है या नहीं, तो वो आपका है, क्या है। लेकिन अगर शेषफल बच जाएगा, शेषफल का अंश बच जाएगा, तो वो द्वितीय बहुपद का है ना गुणनखंड नहीं होगा। समझ में आई बात को। चलिए, तो इतना बात समझ में आ गया स्टूडेंट। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि देखिए तो प्रथम पद द्वितीय पद, ऐसी द्वितीय पद का बोला था गुणनखंड है या नहीं, तो बोलिए है या नहीं, तो हाँ क्या बोलेंगे, हमको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ये द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। आया समझ में, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, यही चेक करना था, अगर शेषफल अगर बच जाएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। समझ में आई बात को। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर अब 2 पर फोकस करते हैं स्टूडेंट ना, 2 नंबर पे क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए 2 नंबर को है ना सॉल्व करते हैं फटाक से। क्या दिया हुआ है इसको करते हैं, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 3x के पावर 4 प्लस में 5x के पावर 3 है ना, माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। ठीक है, इसी को भागा देना स्टूडेंट ना, किससे भागा देना स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे है ना एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में कितना 1 है। ठीक है, इससे अब इससे भागा देना स्टूडेंट। देखिए आप यहाँ पे x, यहाँ पे क्या है x की पावर 4 है, यहाँ पे कितना शुरू वाला पार्ट
2 है, तो 4 होने के लिए कितने की जरूरत है, x के पावर 2। यहाँ पे 3 लगा हुआ, इसमें 3 नहीं लगा तो क्या लगाइएगा, यहाँ पे 3 दीजिएगा ना, तो ये क्या लिखिए 3 x के पावर 4 आ जाएगा। फिर 3 को 3 से करें तो 3 तिहाई, प्लस 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 है ना, तो दोनों साइन प्लस ना है, 9x x पावर 2 और यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना। 3x स्क्वायर को फिर 1 में करेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, देखिए प्लस हो तो क्या माइनस, प्लस हो तो माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा। ये एक्स क्यू है, यहाँ भी एक्स क्यू है, तो यहाँ पे देखो पावर में है ना, एक जैसा है घटेगा ना, ऊपर से नहीं घट रहा बल्कि नीचे से क्या हो जाएगा, माइनस में है ना। साइन याद कीजिए, बताए थे ना पहला वाले में। हाँ अब देखिए ये भी क्या हो रहा है, एक जैसा दो जैसा है जुटेगा तो 7 है 3 10, दो जैसा के लिए नीचे देखते क्या है, माइनस था ना। अब बताइए प्लस में कितना हो जाएगा, 2x और प्लस में 2। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कितना है लगाना, 3 है ना, x के पावर कितना है, यहाँ पे 3 है और यहाँ कितना है 2, तो 3 होने के लिए कितने की जरूरत है, 1 ना, माइनस लगा हुआ 4 है, यहाँ पे 4 है ही नहीं तो माइनस लगा के 4 लगाइए। ठीक है ना, माइनस में 4x क्यू, 4x को अगर 3 में गुना करें तो 4 3 कितने हो जाएंगे 12, और x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर है ना। समझ रहे बात को, माइनस में और क्या है प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 4x को अगर करेंगे 1 में प्लस माइनस, माइनस में 4x। ठीक है, अब देखिए माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस कट जाएगा। ये अभी देखिए क्या है, ये घटेगा, नीचे से घटेगा ना, तब प्लस में कितना बचेगा 2x है ना, x स्क्वायर, 4x है ना, 4x क्या प्लस में जुटेगा तो 4 और 2 कितना हो जाएंगे 6x, 2 जैसे साइन के लिए प्लस होकर तब प्लस लिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस में आपका 2 है यहाँ पे। ठीक है, बताइए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, लेकिन 2 बार है ना, प्लस यहाँ पे छिपा हुआ था, प्लस लगाइए, और 2 नहीं आ रहा है ना, इसमें 2 इसमें नहीं है बल्कि यहाँ पे 2 लगा हुआ था, इसीलिए 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 2x स्क्वायर, 2 से अगर 3 में करेंगे तो 2 3 कितना जाएगा प्लस में 6, और 2 को 1 में करेंगे तो 2 1 क्या होगा प्लस में 2 है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट जाएंगे, तो क्या हो गया आपका 0। तो क्या इसका गुणनखंड होंगे कि नहीं होंगे, द्वितीय पद होंगे, बिल्कुल सही है, बात सही है, होंगे है ना। हाँ यहाँ पे लीजिए, क्या लीजिएगा, हाँ ठीक है, द्वितीय पद के क्या होंगे गुणनखंड। तो ये आपका दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर पे भी सोल्व करते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे तीसरा समझिएगा, शॉर्ट में जल्दी से बता दे रहे। ठीक है, क्या दिया हुआ, ये प्रथम पद हो गया और ये क्या आ गया यहाँ से द्वितीय पद। ठीक है, तो क्वेश्चन उतार लेते हैं स्टूडेंट है ना, x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में कितना 1 है, इसी में क्या करना आपको भाग देना। ठीक है, तो देखिए कितना से एक्स क्यू माइनस 3x प्लस में 1 से भाग देना। ठीक है, बताओ यहाँ पे x के पावर 3 है, यहाँ पे कितना है 5 है, तो 3 होने के है ना, 5 होने के लिए कितने की जरूरत है 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे x के पावर 5, x स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो है ना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 तो लगेंगे, यहाँ पे x के पावर 1 था, यहाँ 2 था, तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा ना। और एक्स स्क्वायर को अगर 1 में करेंगे तो प्लस में, तो क्या होंगे प्लस में एक्स स्क्वायर होंगे। समझ में आ रही बात को, चलिए प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस कट जाएंगे। ये यहाँ क्या है एक्स क्यू एक्स क्यू है ना दोनों, तो ये क्या ऊपर से घटेंगे तो क्या बचेगा माइनस में एक्स क्यू बचेगा ना, 4 में से 3 जाए तो बचेंगे नहीं बचेंगे, ऊपर से घट रहे माइनस में। ठीक है, अब क्या एक्स स्क्वायर ये भी कट जाएगा ना, एक जैसा है बराबर है इक्वल है, प्लस प्लस में एक जैसा कट जाएंगे। ठीक है, कितने बचेगा प्लस में 3x प्लस में 1 है ना, तो माइनस लगा हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लगेगा माइनस एक्स क्यू लाना है, यहाँ पे एक्स क्यू, तो कितने बार में आएंगे, एक ही बार में आएंगे ना, माइनस में एक्स क्यू होंगे, प्लस माइनस क्या होंगे यहाँ पे माइनस में, ये प्लस माइनस क्या होंगे यहाँ पे माइनस में। ठीक है, 1। ठीक है, क्या माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये भी क्या होगा कट जाएंगे। ठीक है, तो सॉरी ये नहीं कटेंगे आपस, यहाँ पे माइनस में होंगे, तो प्लस सॉरी माइनस माइनस क्या होंगे यहाँ पे प्लस में, और प्लस माइनस क्या होंगे यहाँ पे, क्या होंगे यहाँ पे माइनस में। ठीक है, तो क्या ये कट ना जाएंगे, कटेंगे कि नहीं कटेंगे, कटेंगे। तो क्या यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया 2, तो क्या इसका शेषफल बच गया, सही बात है, इसका गुणनखंड नहीं होगा लास्ट वाला का। देखो तो क्वेश्चन आंसर देखो तो फटाक से जल्दी सा, है नहीं है क्या गुणनखंड, जल्दी देखो फास्ट। नहीं है, नहीं दिया हुआ, क्यों, बिल्कुल सही है, तो ये आंसर क्या है, आंसर सही है ना। तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि आपका क्या बच गया स्टूडेंट, शेषफल 2 बच गया, इसीलिए क्या होंगे इसका गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए इतना उतार लीजिए, उसके आगे बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात करने वाले हैं ना क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 भी करेंगे, लेकिन स्टूडेंट अब है ना ज़्यादा 5 मतलब कि 8 मिनट में पूरा क्लियर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट। देखिए इस तरीके से बहुपद दिया हुआ है, ठीक है ना, इतना
इतना के अन्य सभी है ना सभी शून्य ज्ञात करें, मतलब इतना बहुपद का और भी शून्यक निकलेगा आपको निकालना है। यदि क्या दिया दो शून्यक है ना इस प्रकार है, ये 5/रूट है ना 5/3 रूट में दिया हुआ और माइनस में 5/3 रूट करके दिया हुआ, ठीक है। तो ये दिया हुआ तो अन्य शून्यक और भी क्या होंगे, ठीक है ना। इसी के थ्रू हम आपको एग्जांपल दिए, आपको बना के लाना है ना, खुद से प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। बन जाएगा हम स्टूडेंट है 2 कॉपी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना, हल करने हैं। माना कि मान लेते हैं जैसे से लिखेंगे उसी पॉइंट आप भी लिखिएगा। माना कि है ना बहुपद के दो है ना शून्यंकों का गुणनफल, क्या स्टूडेंट, गुणनफल, ठीक है। गुणनफल इस प्रकार है, क्या है, इस प्रकार का मतलब समझिए, जैसे आपको दिया हुआ ना यहाँ पे 5/3 ये, तो एक बार लिखे x प्लस 5 है ना 3 रूट करके और लिखे है ना, और x अब में 5/3 लेकिन माइनस में x करके, ठीक है ना, इतना है, ठीक है। x ही क्यों माने स्टूडेंट, क्योंकि x के रिलेटेड में इसीलिए x करके लीजिएगा, y रहेगा तो y मानेगा, ठीक है ना, t रहेगा तो t लीजिएगा, ठीक है, इतना है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, क्या लिखे कि माना कि बहुपद के है ना शून्यंक का गुणनफल इस प्रकार है, ठीक है ना। तो ये दोनों को क्या करिए, गुणनफल मतलब गुना करके कीजिएगा, ठीक है। x प्लस 5/3 रूट ऐसे, ठीक है, और इंटू में x माइनस 5/3 रूट इंटू करके। तो ये वाला पहले क्या होगा, x गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे x स्क्वायर, x को इसमें गुना कीजिए तो क्या होगा है ना माइनस में 5/3 रूट x, क्या प्लस माइनस माइनस हो गया ना। अभी आप देखिए, अभी यह वाला अब इसमें जाएगा तब प्लस में बचेगा ना 5/3 यहाँ पे x। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा 5/3, लेकिन यही वाला बात 2 बार लिखा तो क्या होगा, इसका हॉल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस में भी प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, है ना। देखिए ये प्लस माइनस कट जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या बचेंगे x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट, मैंने बताया था ना 25 स्क्वायर का मतलब 2 बार 5 रूट लिखेगा 25 का रूट 5 होता है। अब ऐसे भी स्क्वायर रूट क्या होता है कैंसिल होता है, ठीक है। तो 5 लिख दिए है ना, ये भी क्या होगा, ये भी बाहर निकल जाए 3। अब बताओ स्टूडेंट ये बाटा में इसको क्या करिए, थोड़ा सा बाटा हटा दीजिएगा, तब क्या लगा दिया, बाटा में 1 लगा दिया, बराबर करके 0 ले लीजिए। 3 एक कैल्सियम कितना हो जाएगा 3, 1 से भागा 3 बार में, तो यहाँ पे क्या करेगा 3x स्क्वायर, 3 से 3 कट गया तो 5, बराबर क्या हो गया 0, बराबर 1 हो गया। 3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा बचेगा इधर में 3x स्क्वायर माइनस 5, इधर कीजिएगा तो क्या हो गया 0 चला गया, ठीक है ना। तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, इसको इतना मत लिखिए, बस इतना लिख दिए, ठीक है। और इसी से क्या कीजिएगा हम लोग है ना इसको बहुपद में इतना में भागा देंगे, ठीक है ना। चलिए तो भागा लिखते हैं, है ना, लिखते हैं इसीलिए 3x के पावर 4 प्लस में 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस 5 को 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग देने पर, है ना। चलिए इसको भाग देते हैं, ठीक है। तो भाग देते हैं तो क्या कंडीशन रहेगा, देखिए 3 समझिएगा पहले, 3x स्क्वायर माइनस में 5 से क्या कीजिएगा इतना में, ठीक है, 3x के पावर 4 फिर प्लस में 6x के पावर 3 माइनस में 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस में 5 इसमें, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए समझिएगा अच्छे से। अब बताइए इसमें कितना है, x के पावर यहाँ 4 है ना, तो कितने लाना चाहिए आपको, 2 की जरूरत है, कितना है 2 की जरूरत है ना। तो यहाँ पे क्या x पावर 2, यहाँ पे 3 तो लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या 3x के पावर 4 बचेंगे, x स्क्वायर को 5 करें तो 5x स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, क्वेश्चन गलती नहीं है पास, चलिए ठीक है, प्लस माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। अब ये कट गया ना, ये क्या हो गए, देखिए यहाँ पे 6x की उतर जाएंगे ना, जैसा जैसे एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, लेकिन एक क्या है साइन एक जैसा घटेगा ना, तो 2 में से 5 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट, प्लस में 3x स्क्वायर और माइनस में कितना बचेंगे 10x और माइनस में 5, क्या छिपा हुआ प्लस है ना साइन, तो प्लस 3 के पावर में 6 कितनी बार में आएगा 2 बार में, x के पावर 3 है यहाँ पे 2 है ना, तो x बचेंगे तो क्या बचेंगे यहाँ पे है ना 3x क्यूब, है ना, 2 बचे कितने होंगे 10x प्लस माइनस माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस कट जाएंगे, ये भी देखिए 10 कट जाएंगे इस तरह, है ना। तो क्या बचेगा बच्चे बताओ फटाक से, 3x स्क्वायर माइनस में 5 प्लस लगा हुआ ना, प्लस लिखेगा कितनी बार में आएगा 3x स्क्वायर, एक ही बार में आएगा ना, 3x स्क्वायर हो जाएंगे, एक को प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस में 5, है ना, कट के क्या होगा 0। तो स्टूडेंट देखिए उसका क्या बोला था, है ना, अंश शून्य के निकालने के लिए, तो शून्यंक किसका निकलता है भागफल का, तो भागफल आपका कितना है उसको पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे भागफल को पहले लिख लेंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ठीक है,
इसी का क्या निकालते हैं, गुणनखंड। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x + 1 लिख लीजिए और बराबर की पहला गुना तीसरा जोड़ घटा के बीच लाना था एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 2x लाना ना, तो क्या कर सकते हैं ए है ना, एक गुना एक है ना, इसको कर सकते हैं ना, यहाँ पे एक गुना करेंगे तो एक ही आएगा है ना, तो क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में एक है एक्स और फिर एक्स से एक से जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में एक बराबर क्या होगा 0, तो यहाँ पे एक्स कॉमन करेंगे तो क्या होगा x + 1। अगर दोनों में कुछ नहीं मिल रहा तो क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। ठीक है, कुछ नहीं मिलता तो एक मिलता है x + 1। और स्टूडेंट मैंने बताया था गुणनखंड का रूल, दोनों ब्रैकेट सेम मिले तब सही है ना, तो क्या बचेंगे अब ये वाला x प्लस क्या लिखेंगे 1 ब्रैकेट के बाहर है ना यहाँ पे, और यहाँ भी दोनों सेम है ना, तो एक ही बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, x + 1 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 करो, x + 1 बराबर 0, प्लस में तो माइनस में, उसी प्रकार क्या हो गया यहाँ पे भी सेम पॉइंट हो गया ना, यहाँ पे लिखाएंगे। ठीक है, x + 1 बराबर 0, x बराबर क्या होगा -1, तब आपका सुनिए क्या -1 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, 5 नंबर का आने वाला बोर्ड में। ठीक है ना, इस तरीके से खास है। ठीक है ना, उसको उतार लीजिए नोट्स करिए, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले। ठीक है, जल्दी करिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करते हैं। ठीक है ना, चलिए क्या करें, यदि है ना इस तरीके से बहुपद दिया इतना को क्या बोले, एक बहुपद g से भागा है ना, देने पर भागफल और शेषफल, मतलब बताया कि भागफल और शेषफल क्रमशः का वैल्यू दे दिया, भागफल शुरू वाला हो जाएगा, शुरू स्टेप में बोला तो, और शेषफल बोला तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो बोला gx का वैल्यू क्या होगा, gx से कितना से भागा दिया ये पता नहीं है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि इसके कंडीशन में देखिए, सपोज डेट मान लीजिए कि ये दिया हुआ क्या बहुपद होता ना दिया, तो सपोज डेट इसको मान लीजिए क्या x³ है ना, माइनस में 3x² प्लस में x प्लस में कितना है 2, ये आपका बहुपद हो गया। और इसको हम बताया था ना स्टूडेंट कि इसको px बोलते हैं ना, इधर क्या बोलते हैं, जिससे भागा देते हैं उसको gx, और जो भागफल आता है उसको qx बोलते हैं, नीचे वाला को rx बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने कंडीशन में ये भी बताया था स्टूडेंट कि भाज बराबर क्या, भाज बराबर, ठीक है ना, भाज बराबर इसको क्या बोलते हैं भाजक है ना, इसको क्या बोलते हैं भागफल है ना, भागफल, इसको नीचे वाला क्या बोलते हैं पॉइंट को शेषफल है ना, क्या बोलते हैं शेषफल। ये याद है ना आपको इस तरीके से, ठीक है, याद है स्टूडेंट, तो बहुत समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि इसमें क्या आता है, भाग gx से भागा देता है ना, gx से भागा देते हैं तो क्या बोलता है भागफल आपका दिया हुआ ना, कितना आता है इसमें x - 2 कितना आता है भागफल में x - 2 आता है कंडीशन में। ठीक है, और शेषफल कितने आते हैं माइनस में 2x + 4 आते हैं, शेषफल का कितना आते हैं ये, तो अब निकालना है इसको कि gx का वैल्यू क्या होगा। तो स्टूडेंट बस इसके अकॉर्डिंग चलना है, क्या भाज बराबर मैंने बताया था ना यूक्लिड विभाजन वाला, भाज बराबर क्या होता है ना, भाजक गुना भागफल और प्लस क्या होते हैं शेषफल। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, और यहाँ पे दिया हुआ है मैंने इस पॉइंट को लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए भाजक का वैल्यू भाज का वैल्यू कितना दिया हुआ उसको लिख लीजिए ना, x³ ना, यहाँ पे x³ - 3x² प्लस में x + 2, भाजक का वैल्यू क्या है gx है ना, gx का gx रख दिया ना, gx से भागा देने के लिए बोला था। भागफल का वैल्यू कितना आया था यहाँ पे x - 2 है ना, अब प्लस शेषफल का वैल्यू कितना है बताइए यहाँ पे 2x + 4, इतना समझ में आ रहा है ना, फिर भी डाउट हो रहा है तो प्लीज है ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपना है ना समस्या को। देखिए यहाँ पे क्या है x³ - 3x² प्लस x + 2, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया gx हो जाएंगे इंटू, अब बताइए यहाँ पे x - 2 का दूर रहने दीजिए, ठीक है ना, इंटू प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे -2x है ना, प्लस में कितने होंगे 4। देखिए यहाँ पे x³ - 3x² x + 2 हो गया, ठीक है, gx इंटू होंगे ना यहाँ पे गुना करके, ठीक है, x - 2। अब यहाँ पे क्या होंगे देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, इसको क्या कर दीजिए एक मिनट माइनस में इधर ला दीजिए प्लस में कर दीजिए, ठीक है ना, ये प्लस में तो 4 क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या बचेंगे इधर अब gx इंटू क्या बचेंगे x - 2, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया x³ माइनस में 3x², यहाँ x है या प्लस में x है तो 2 अब कितने हो जाएंगे 3x हो गए। अब यहाँ पे देखिए प्लस में 2 माइनस में तो घट के क्या बचेगा -2, तो क्या बचेंगे यहाँ पे gx इंटू क्या होंगे x - 2 होंगे, ठीक है। अभी गुना में नीचे लाएंगे तो क्या होंगे बटे हुए ना, तो x³ - 3x² प्लस में 3x - 2 है ना, गुना में तो क्या होंगे भागा में x - 2 बराबर क्या होंगे gx होंगे कि नहीं होंगे, होंगे बिल्कुल होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, अब इससे वाला इसमें भागा देंगे, ठीक है ना, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, भागा दे दीजिए जितना आएगा gx का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे भी यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है मैच कॉमन हो रहा है, देखिए डायरेक्टली देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 2 टर्म दे रखिए, देखिए क्या कॉमन हो रहा है x² हो रहा है कि नहीं है बेटे, ध्यान दो पहले है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो अगर नहीं इस पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है चलिए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं
डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो x माइनस 2 से क्या कर लेते हैं, भाग दे देते हैं, ठीक है ना, भागा दे देते हैं, सही रहेगा। अरे जगह इतना तो बचेगा नहीं यार, चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर ले तो उसके बाद बता रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो x माइनस 2 से डिवाइड करना है, कितना में बच्चों, देखो यहाँ पे एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2, ठीक है। कितने बार में लगेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो एक्स क्यू हो गए और यहाँ पे क्या हो गया, 2 को x में करें 2x स्क्वायर है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस कट जाएंगे ना, घटेगा ना। तो बताओ ऊपर से माइनस में कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में कितना बचेगा 2, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या है, माइनस लगा हुआ ना, तो यहाँ माइनस दीजिएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे x लगेगा, ठीक है। तो माइनस में कितना होंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए माइनस 2 को है ना x में करें तो माइनस माइनस क्या होंगे प्लस में 2x, ठीक है। माइनस प्लस प्लस माइनस कट जाएंगे, ये घटेंगे तो ऊपर क्या बचेगा x माइनस 2। बताइए प्लस एक बार में लगे ना, प्लस एक क्या हो गया x माइनस 2, तो क्या बिल्कुल आंसर सही है। देखिए फटाक से देखिए तो आंसर ये है, भागफल कितना आ जाएंगे, इतना आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या देखिए तो भागफल का वैल्यू यही है, देखिए यहाँ पे इसको कट करिएगा ना पूरा तो कट जाएगा, कितना हो गया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो क्या यही आंसर है, मैच कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए फटाक से जल्दी सर, सही है आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सही है। तो स्टूडेंट आज के लिए ये 1 मिनट एक पॉइंट और 5 के बारे में स्टूडेंट है ना बात करने वाले हैं। तो 5वें नंबर क्या है कि आप किस तरीके से px, आपको इसमें सब भी दिया, px दिया हुआ है ना, px है ना, इसको gx, ये इसको qx बोलते हैं, और नीचे वाला क्या बोलते हैं rx, है ना। इसमें बोल रहा है स्टूडेंट कि इस तरीके से आपको है खुद से एक मतलब बहुपद के रूप में लीजिए और क्या करें, आपस में 2 बहुपद एक दूसरे भागा दीजिए। और भागा देने पे बताया जा रहा है स्टूडेंट है ना कि px वाला जो होगा ना, एक तो क्या कीजिए कि है ना, क्या चीज़ कि rx मतलब ना, rx की qx, यहाँ पे दिया हुआ qx, क्या q इंटू एक्स को क्या है ना घात बराबर होना चाहिए, क्या चीज़ में, घात में, दोनों का घात देखना है स्टूडेंट, इसका भी घात देखना है, क्या दोनों बराबर होना चाहिए। तो खुद से एग्जांपल लेकर के आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 वाला तो क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट है ना। आप वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, प्लस है ना, वीडियो अगर पसंद आया ना तो इस वीडियो को ज़्यादातर क्या करते हैं, लोगों तक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।